गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर है? 3 है, काबुली वाला। तो रहमत के कहने पर मिनी के चेहरे पे हंसी क्यों नहीं आई? क्योंकि जब रहमत को पुलिस के सिपाही यानी सिपाही पकड़कर ले जा रहे थे, उसके हाथों में हथकड़ी बंधी हुई थी और उसने बाबूजी को प्रश्नों के उत्तर देने के बाद जैसे जा रहा था तो मिनी ने आकर उससे पूछा कि काबुली वाले कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा मैं ससुराल जा रहा हूँ। परंतु मिनी के चेहरे पर हंसी नहीं आई। तो उस हंसी को लाने के लिए उसने क्या कहा? ससुराल। और तब उसे हाथ दिखाकर कहा ससुर को मारता पर क्या करूँ, हाथ बंधे हुए हैं। तो मिनी के चेहरे पे हंसी लाने के लिए उसने कहा कि मैं ससुर को मारता, ससुराल जा रहा हूँ और ससुर को मारता परंतु मेरे हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के कसूर में रहमत को कई साल की सज़ा हो गई। यानी किसी व्यक्ति को मारने के बाद उसको कई लंबे समय तक क्या हो गई? उसको सज़ा हो गई, उसको जेल में डाल दिया गया। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। मिनी भी बड़ी होती गई और बड़ी होते होते काबुली वाले का जो मन था, जो उसका लगाव था उससे वह धीरे धीरे कम हो गया। कितने ही साल बीत गए। सालों बाद आज फिर एक शरद ऋतु आई। कई सालों बाद फिर से आज क्या आई है? शरद ऋतु आई है। मिनी की सगाई पक्की हो गई है। यानी कि मिनी अब बड़ी हो गई है और बड़ी होने के पश्चात उसकी क्या हो गई? सगाई पक्की हो गई। आज हमारे घर पर अंधेरे से ही शहनाई बज रही है। यानी सुबह हुई नहीं, उससे पहले हमारे घर में क्या हो गई है? शहनाई बजना शुरू हो गई है। मेरी मिनी का आज ब्याह है। मेरी मिनी का आज क्या है? ब्याह है। उसकी सगाई है। सगाई के पश्चात उसका आज क्या है? विवाह है या शादी है। मैंने अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था, इतने में रहमत आया। लेखक अपने कमरे में बैठा बैठा क्या कर रहा था? अपना हिसाब लिख रहा था, क्योंकि उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी और उसका आज विवाह है तो वो अपना हिसाब किताब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और सलाम करके खड़ा हो गया। रहमत किसका नाम है? काबुली वाले का नाम है। रहमत आया और सलाम यानी प्रणाम करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान न सका। उसके पास न तो जोली थी, न लंबे लंबे बाल थे और न ही चेहरे पर पहले जैसा तेज था। लेकिन उसको पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसके पास न तो जोली थी, न लंबे बाल थे, न चेहरे पे रौनक थी, न ही उसमें किसी प्रकार का उत्साह या उत्सुकता थी। अंत में उसकी मुस्कुराहट देखकर पहचान सका कि वह रहमत है। अंत में क्या करा? उसकी पहचान को, उसने जैसे मुस्कुराया तो लेखक समझ गया कि यह वही रहमत है, काबुली वाला है। मैंने पूछा क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा कल शाम से जेल से छूटा हूँ। रहमत से पूछा कब आए? कि कल मैं जेल से छूटा हूँ। मैंने उससे कहा आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, सो आज मैं उसमें लगा हूँ, आज तुम जाओ, कल आना। क्यों कहा कभी लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि बेटी जो मिनी है उसकी शादी होने वाली, वो बड़ी हो गई है और रहमत जेल से निकल के आया है। तो जेल से आने के पश्चात उसका प्रभाव मिनी पर क्या पड़ेगा और मिनी उसके बारे में सोचकर क्या सोचेगी, उस सब जानकर उसको कहा कि तुम आज मत आना, कल आ जाना। मेरी बात सुनकर वह उसी समय जाने को तैयार हो गया, पर दरवाजे के पास जाकर कुछ इधर उधर देख बोला बच्ची को जरा देख लेता। यानी लेखक के कहने के बाद वो रहमत थोड़ी दूर गया और उसने घर के अंदर इधर उधर देखा कि कहीं मिनी दिख जाए तो मैं मिनी से बात कर लूँ। इधर उधर देखा और उसने लेखक से कहा कि बच्ची मिल जाती तो मैं उससे बात कर लेता। शायद उसे विश्वास था कि मिनी अभी तक वैसी ही बच्ची है। उसको क्या विश्वास था? कि मिनी अभी तक कैसी है? पहले जैसी ही छोटी बच्ची है। उसने सोचा कि मिनी अब पहले की तरह काबुली वाला चिल्लाती हुई दौड़ती चली आएगी। उन दोनों के उस पुराने कौतुक हास्यात पर किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। काबुली वाले को पता, उसके दिमाग में यही था कि मिनी अभी छोटी है और वो काबुली चिल्लाते हुए आएगी और मेरे और उसके बीच में रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। परंतु मिनी तो क्या हो गई? बड़ी हो गई ना। मैंने कहा आज घर में बहुत काम है, आज किसी से मुलाकात न हो सकेगी। लेखक ने फिर जोर डाल के कहा कि आज घर पे काम है और उससे मुलाकात या उससे बातचीत नहीं होगी। मेरा जवाब सुनकर वह उदास सा हो गया। जब अपन किसी के घर किसी से मिलने जाते हैं तो अगला व्यक्ति कोई हमें मिलने नहीं देता है
तो हमारा मन क्या होता है, खुश होने के स्थान पर उदास हो जाता है। फिर सलाम बाबू साहब कहकर दरवाजे से बाहर निकल गया। फिर वो काबुली वाला कहाँ चला गया, अपने कमरे से उनके घर से दूर चला गया। मेरे हृदय में न जाने कैसी एक वेदना सी उठी। वेदना मतलब दर्द, यानी दुख की एक भावना उनके लेखक के हृदय में जगी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा तो वह खुद ही आ रहा है। जैसे ही लेखक को दुख हुआ, दुख की भावना जागृत हुई और उसने जाते हुए को बुलाने के लिए जैसी कोशिश की और देखा कि सामने से वापस रहमत उनकी तरफ लौट कर आ रहा है। पास होकर बोला, ये अंगूर, किशमिश और बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैं जिसके लिए जो उपहार लाया था वह उसको दे देना। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर उसे पैसा देना चाहा और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही लेखक उन सब काजू, किशमिश, बादाम को पैसा देने के लिए, उसका मूल्य चुकाने के लिए हाथ लंबा किया तो काबुली वाले ने उसे पकड़ लिया और कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पैसा रहने दीजिए। हर व्यक्ति को हम किसी की भावनाओं को पैसों से खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर भी काबुली वाले की भावनाएं क्या है, मिनी से जुड़ी हुई है। मिनी के समान उसकी एक बेटी थी और उसी बेटी के समान मिनी को अपनी बेटी समझकर उसमें एक विशेष भावनाएं जुड़ी हुई थी। तो उसने क्या कहा कि बहुत मेहरबानी बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पैसा रहने दीजिए। जरा ठहर कर फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक लड़की है। कुछ सोच विचार कर लेखक और काबुली वाले के बीच में जो भ्रम उत्पन्न हो गया था, उस भ्रम को दूर करने के लिए काबुली वाले ने कहा कि बाबू साहब, आपके जैसे मेरी भी अपने देश में एक बेटी है। मैं उसकी याद करके अपनी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथ में ले आया करता हूँ। उस अपनी बच्ची को याद करके, और आपकी मिनी भी मेरी बच्ची जैसी उम्र की है, बच्ची के समान ही है, तो मैं उसकी यादों की कमी को दूर करने के लिए मैं आपकी बच्ची के लिए क्या लेकर आता हूँ, किशमिश, बादाम लेकर आता हूँ। मैं तो यहाँ सौदा बेचने नहीं आता, मैं आपके घर सामान बेचने के लिए नहीं आता हूँ, बल्कि जो मेरी भावनाएं अपनी बेटी के समान मिनी से जुड़ी हुई है, उन भावनाओं के लिए मैं क्या लेके आता हूँ, काजू किशमिश लेके आता हूँ। मैं कोई सौदा या कोई सामान बेचने नहीं आता। उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर एक मैला कुचैला कागज का टुकड़ा निकाला। क्या निकाला? मैला कुचैला सा एक पेपर निकाला। देखा कि कागज पे नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। उस पेपर पे क्या था? काबुली वाले की लड़की के छोटे से हाथ का हाथ छपा हुआ था। हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान ले लिया और अपनी लड़की की इस याददाश्त को छाती से लगाकर हर साल कलकत्ता की गली कूचों में मेवा बेचने आता है। जब भी कोई अपने घर से निकलता है, उसके घर में कोई छोटे बच्चे होते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति कमाई के लिए घर से बाहर निकलता है, काम धंधे के लिए जाता है, तो अपनी बच्चों की यादों को क्या करता है, अपने साथ लेके जाता है। और जब भी उन्हें याद आए तो उन्हें देख कर उनको याद कर लेता है। पहले तो कोई फ़ोन वगैरह थे नहीं जो अपन फटाक से फ़ोन कर लें और अपने परिवार के बारे में पूछ लें, जांच पड़ताल कर लें। उस समय तो ऐसी स्थिति थी नहीं, तो ये भी अपनी बेटी के हाथ के निशान अपने पास रखते थे और जब याद आती थी उस उन हाथों को देख लेते थे। मेरी आंखें भर आई। फिर इस बात को मैं बिल्कुल ही भूल गया कि वह एक काबुली वाला मेवे वाला है और मैं उच्च वंश का रईस हूँ। यह घटना देखकर लेखक की आंखें भर आई, यानी आंखों में आंसू आ गए और वह भूल गया कि काबुली वाला भी क्या है, एक फेरी वाला है और मैं एक बड़ा सा रईस आदमी हूँ। दोनों में क्या हो गया, फ़र्क समाप्त हो गया। वो भी अपनी बेटी का पिता है, ये भी अपनी बेटी का एक पिता है। दोनों क्या बन गए हैं, पिता बन गए हैं। तब मैं महसूस करने लगा कि जो वह है वही मैं हूँ, वह भी बाप है, मैं भी बाप हूँ। कि जो भावनाएं इस काबुली वाले के हृदय में है, वही भावनाएं मेरे अंदर है, क्योंकि लेखक की बेटी के प्रति उसकी भावनाएं वही है और काबुली वाले की भी अपनी बेटी के प्रति जो भावनाएं उसके दिल में है। उसकी पर्वतवासी ने छोटी सी पार्वती के हाथ की निशानी ने मेरी ही मिनी की याद दिला दी।
उस पर्वतवासिनी, पर्वत पर रहने वाली उसकी जो बेटी थी, काबुली वाले की बेटी पार्वती थी, पार्वती के निशाना को देखकर लेखक को ऐसे लगा जैसे वह मिनी के हाथों के निशान देख रहा हो। वह भी उसी के समान सोचने और देखने लगा। मैंने उसी वक्त मिनी को बाहर बुलवाया। ब्याह की पूरी पोशाक और जेवर गहने पहने हुए बेचारी वधू वेशिनी मिनी मारे शर्म के सिकरू ही मेरे पास आकर खड़ी हो गई। लेखक को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, भावनाएं जब व्यक्ति की बढ़ जाती है, तब वह अपने दुख और काबुली वाले के दुख को, लेखक ने जब काबुली वाले के दुख और पीड़ा को समझा, तब उसने अपनी बेटी को बुलाया और बाहर उससे मिलने के लिए कहा। उसे देखकर रहमत काबुली वाला पहले तो शक पका गया, यानी आश्चर्यचकित हो गया। वो क्या सोच रहा था, छोटी सी बच्ची है, दौड़ दौड़ी आएगी और कैसे बातें करेगी, परंतु वो तो बड़ी हो गई, उसकी शादी होने वाली है। पहले जैसी बातचीत करते उससे न बना। एक छोटे से बच्चे से बातचीत करना और एक बड़ी लड़की से, विवाह योग्य लड़की से बात करने में क्या हो गया, उसको थोड़ा बात करने में थोड़ा शंका, या अपन कह सकते हैं बात करते न बना। बाद में हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? लास्ट में उसने क्या कहा कि लल्ली क्या आप ससुराल जा रहे हो? मिनी अब सास के मायने समझने लगी थी। छोटी थी जब तो ससुराल जानती नहीं थी, मतलब मिनी सास के मायने समझने लगी। लिहाजा उससे पहले की तरह जवाब देते न बना। रहमत की बात सुनकर मारे शर्म से उसका मुंह लाल सुर्ख हो गया, उसने मुंह फेर लिया। यानी कि रहमत की बात सुनकर उसको शर्म आ गई और शर्म आती उसने मुंह फेर लिया। मिनी के चले जाने पर गहरी सांस भर रहमत जमीन पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो गई कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। अब 8 वर्षों में उसने क्या क्या हुआ कौन जाने। अब उस काबुली वाले को समझ में आ गया कि जिस प्रकार मिनी बड़ी होकर विवाह योग्य हो सकती है, तो उसकी बेटी भी बड़ी हो गई होगी। अब उसकी शादी की उम्र हो गई होगी। अब पता नहीं वो कहाँ होगी, कैसी होगी, किसके साथ रह रही होगी। मैंने 50 रुपये के नोट निकाल कर उसके हाथ में दिए और कहा, रहमत तुम आज अपने देश जाओ अपनी लड़की के पास, तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। 50 रुपये का नोट दिया, क्योंकि जेल से आया तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसको पैसे दिए और कहा कि तुम अपने देश जाओ, अपनी बेटी से मिलो, और अपनी बेटी को जब तुम मिलोगे तो मेरी बेटी को मेरी मिनी को बहुत खुशी होगी। रहमत को रुपए देने के साथ ब्याह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के 1-2 कार्य छाँट कर निकाल देने पड़े, क्योंकि 50 रुपये रहमत को दे तो 50 रुपये में जितना भी वो मनोरंजन आने वाला था, ढोल ये क्या बाजे वगैरह आने, लाइट रोशनी बैंड बाजे वगैरह जो आने वाले थे, उन सब का जो खर्चा था वो 50 रुपये था, वो रहमत को दे दिया। तो उन्होंने ये सारे खर्चे काट दिए। जैसे मन में थी वैसी रोशनी नहीं कर सका, अंग्रेजी बाजे भी नहीं आई, घर में औरतें बड़ी नाराज़गी दिखाने लगी। सब कुछ हुआ, पर फिर भी एक ख्याल आया कि आज एक अपूर्व मंगल प्रकाश हुआ है, वह शुभ है, उत्सव है और उज्ज्वल से हो उठा। इतना सब कुछ होने के बाद भी लेकर कोई एहसास हुआ कि मैंने अपने समान एक पिता को अपनी बेटी से मिलने के लिए भेजा है। वो पिता अपने बेटी से मिलेगा और उसके जीवन में भी खुशियाँ बढ़ जाएंगी। तो आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे निबंधित उत्तरीय प्रश्न 1, 2 और भाषा कौशल वाले 1 और 2, ये 4 प्रश्न आपको होमवर्क में नोटबुक में करने। इसके जो आगे का भाग है अपन अगली बार पढ़ेंगे।